हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर 6 ट्रायंगल। इसमें क्या है बेटा, कुछ कंडीशंस आपको दे रखे हैं और आपको प्रूव कराने के लिए कह रहा है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलर क्राइटेरिया यूज बाय यू, आंसर्स and questions, and also write the pair of similar triangle in symbolic form। कुछ ट्रायंगल्स आपको दे रखे हैं और आपसे कह रहा है कि आप प्रूफ करिए कि सिमिलर है या नहीं है। तो पहले तो आप ये थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए कि हमारा सिमिलर कब होता है। एक्सरसाइज 6.3 देखिए बेटा, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास है, मान लेते हैं XYZ, तो इन्हें अगर हम बात करें सिमिलरिटी की, तो सिमिलर होने की कंडीशंस क्या हैं, हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि हमारे पास सिमिलर होने की कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। तो ये हमारी कंडीशंस होती हैं सिमिलरिटी की, एंगल एंगल, SCS, ट्रिपल S, यह हमारी साइड्स का रेशो इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे हम अपने पास से एडिशनल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सपोज करिए 2 है, ये 4 है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये हमारा इस तरीके से आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेके सॉल्व कर सकते हैं। सपोज करिए आपने ये लिया 4 है और ये आपने ले लिया 8 है। तो यहाँ देखिए AB के कोरस्पॉन्डेंस साइड कौन सी है, तो ये हमारा AB है, तो इसकी कोरस्पॉन्डेंस साइड हमारा क्या है XY। तो हम XY लेंगे, कितना आएगा 2/4, कितना आ गया 1/2। दूसरा BC/XYZ कितना होगा 5/10, ये भी 1/2 आ जाएगा। वैसे ही बेटा AC/XZ 4/8 आएगा, तो ये भी 1/2 आ जाएगा। तो हुआ क्या, इस ट्रायंगल की सारी साइड्स का रेशो इक्वल आ गया। वो कंडीशन तो है ही जो आपको अभी दिखाई है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि अगर आपकी साइड्स का रेशो भी इक्वल आ जाए तब भी आपके ट्रायंगल्स कैसे होंगे, तो आपके जो ट्रायंगल्स हैं ये कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। देखो सिमिलरिटी में और कॉन्करेंसी में एक फ़र्क होता है, आप चाहो तो लिख लीजिएगा। कॉन्करेंसी के अंदर अगर ट्रायंगल सिमिलर कॉन्करेंट हो जाते हैं तो उनकी सारी साइड और सारे एंगल इक्वल हो जाते हैं। बट सिमिलरिटी के अंदर क्या होता है, उनकी साइड इक्वल नहीं होती, उनकी साइड का रेशो इक्वल हो जाता है, बट एंगल इज ऑल्सो इक्वल। सिमिलर में अगर आपका सिमिलर आपने शो कर दिया, जैसे कि यहाँ आपने शो किया है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं एंगल A इक्वल होगा एंगल X के, एंगल B इक्वल होगा एंगल Y के, और एंगल C इक्वल होगा एंगल Z के। अब आप खुद देखिए, क्या इनकी साइड इक्वल थी, नहीं थी, लेकिन इनके एंगल इक्वल होंगे क्योंकि आपने सिमिलर प्रूफ कर दिया है। तो सिमिलरिटी के अंदर क्या होता है, उसके एंगल इक्वल हो जाते हैं, उनकी साइड का रेशो इक्वल हो जाता है, ना कि उनकी साइड इक्वल होती हैं। बट अगर हम कॉन्करेंसी की बात करते, माना हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल ABC था और ये कॉन्करेंट हो गया ट्रायंगल XYZ के, तो बेटा इनकी कोरस्पॉन्डेंस साइड भी इक्वल होती। हम ये एग्जांपल ले रहे हैं, इस क्वेश्चन के लिए नहीं है। तो किसके इक्वल होता, XY के, BC इक्वल होता YZ के, और AC इक्वल होता आपका किसके, XZ के। तो जब भी ये कॉन्करेंट होता है ट्रायंगल्स, तो उसकी साइड भी इक्वल हो जाती हैं, एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। कंपैरिजन समझ लेना ध्यान से, A बराबर किसके होगा X के, एंगल B बराबर होगा एंगल Y के, और एंगल C बराबर होगा एंगल Z के। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस है बेटे।
अगर सिमिलर है तो एंगल इक्वल होंगे, इनकी साइड का रेशो इक्वल होगा, जैसे कि हमने यहाँ प्रूफ किया है अभी। बट अगर ट्रायंगल आपका कॉन्करेंट है, जैसे कि हमने यहाँ दिखा रखा है कि बोथ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, तो उनके साइड इक्वल होंगी, कोरस्पोंडेंस साइड्स, और उनके एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लेते हैं आपके क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में ABC एक ट्रायंगल है, दैट इज 60 डिग्री, 80 डिग्री एंड 40 डिग्री। दूसरा ट्रायंगल हमारे पास है पी क्यू आर, दैट इज 60 डिग्री, 80 डिग्री एंड 40 डिग्री। तो अगर ये आपको सिमिलर दिखाने तो सीधे सीधे दिख रहे हैं, इनके एंगल इक्वल हैं, तो ये तो सिमिलर है। तो आप क्या करेंगे, ट्रायंगल ले लो ABC एंड ट्रायंगल PQR। तो एंगल A इक्वल है एंगल P के कितना 60 डिग्री, एंगल B इक्वल है एंगल Q के कितना 80 डिग्री। तो ये बन गया तुम्हारा एंगल एंगल सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बन गया आपका। तो ट्रायंगल्स आपके कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। बस इस बात का ध्यान रखना, कोरस्पोंडेंस साइड्स, कोरस्पोंडेंस ट्रायंगल, कोरस्पोंडेंट ट्रायंगल नहीं, कोरस्पोंडेंट एंगल आपके इक्वल होने चाहिए। अगर हो जाते हैं तो वो सिमिलर होगा, नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं हम। इसका नेक्स्ट पार्ट है सेकंड, जिसमें हमको दो ट्रायंगल दे रखे हैं। एक है हमारे पास ABC, इसके साइड है 2, 2.5 एंड 3। ऐसे ही एक ट्रायंगल है, दिस इज P Q and R इज 6, 5 एंड 4। तो देखिए बेटा, यहाँ पे आप अगर ध्यान से देख पा रहे हैं तो इनके साइड का रेशो इक्वल आ जाएगा। अगर रेशो इक्वल आ गया तो ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे। कैसे, AB साइड को ले लीजिए आप किसके साथ, QR के साथ ले लीजिए। तो क्या आएगा 2/4 मतलब 1/2। BC साइड आप किसके अकॉर्डिंग ले लीजिए, PR के अकॉर्डिंग ले लीजिए। 2.5/5 कितना 1/2। हमने इस यहाँ से स्टार्ट किया और ये यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे कंटिन्यू सीक्वेंस टर्म में हम चल रहे हैं। CA/PQ कितना हुआ 3/6, दिस इज ऑल्सो 1/2। तो इनकी सारी साइड्स इक्वल हो गई आपके ट्रायंगल्स की, जो आपने ट्रायंगल लिया है। तो आप लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ऑफ ट्रायंगल PQR, क्योंकि इनकी तीनों साइड का रेशो इक्वल हो गया। ठीक है ना बेटा, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, इनकी साइड का रेशो इक्वल हो गया। तो आप लिख दीजिए बोथ आर द सिमिलर। इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट। थर्ड आपके पास है दैट इज LMP 2.732 और ये आपके पास हुआ DENF इज 5, 4, 6। अब देखने में आपको लग रहा होगा यार ये भी सबका रेशो सेम आ सकता है, बट ये आएगा नहीं बेटे। 2.7/5 लेंगे तो नहीं कटेगा, 2/4। तो सीक्वेंस में चलना है तो इसमें सीक्वेंस में यहाँ आएंगे 2 पे, यहाँ आएंगे 6 पे। तो आप यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो ऐसे सीक्वेंस में टर्म लेते हुए चलेंगे। अब बताइए यहाँ 6 आ जाएगा, 2/6, 1 कहाँ से सेम आया। आप चाहो तो लेके देख लीजिए, नहीं तो आप सीधे लिख भी सकते हैं। The triangles are not similar. Triangles are not similar. क्यों सिमिलर नहीं है, क्योंकि कोई भी कोरस्पोंडेंस साइड इक्वल नहीं है, उनका रेशो इक्वल नहीं है।
because the corresponding sides are not proportional, मतलब उनके रेशो इक्वल नहीं है। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। इसका फोर्थ पार्ट है, ये देखिए, एक ट्रायंगल आपके पास है एम एन एल, ये 70 डिग्री का एंगल है, दैट इज 2.5 एंड 5 ऑल्सो। यहाँ पे एक अलग ट्रायंगल आपको दे रखा है पी क्यू एन आर 6 एंड 10। ये एंगल बेटा आपको दिया हुआ है 70 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखिए, ये भी कहाँ बनेगा, 5/, आप 10 कर लीजिए, 1/2, 5/6 करेंगे तो वहाँ से 1/2 आएगा ही नहीं। एक एंगल इक्वल आ रहा है लेकिन साइड का रेशो फिर भी इक्वल नहीं आया, तो आप सीधे लिख देंगे ट्रायंगल आर नॉट सिमिलर। सेम ऊपर जो आपने अभी लिखा है वही चीज़ आप लिख लेंगे, ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। क्यों सिमिलर नहीं है? बिकॉज the corresponding sides are not proportional, ये आपकी साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं है। नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट पार्ट, कौन सा, फिफ्थ क्या है, टू ट्रायंगल्स आर गिवन, दैट इज ए बी एंड सी। ये 2.5, 3 and 80, and second is D, F and E, that is 6, 80 and upon 5। अब यहाँ प्रॉब्लम पता क्या है, यहाँ साइड का रेशो तो इक्वल आ जा रहा है लेकिन उनका इन बिटवीन एंगल इक्वल नहीं है। जैसे 2/5/6, अब इसके हम नेक्स्ट साइड पे इस पे गए तो इसकी नेक्स्ट साइड ये आनी चाहिए थी ना, वो तो दे नहीं रखी, इसने फर्दर दूसरी साइड दे रखी है। तो आप कैसे एज्यूम कर लेंगे कि ये साइड आप 6 है, 6 तो ये है, तो सेम कंडीशन यहाँ भी बन गई। दूसरा, यहाँ ये दो साइड दे रखी है तो इनके बीच का एंगल ये होना चाहिए था, इन दोनों के बीच का एंगल ये है, तो दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई आपकी नहीं हो रही है। तो सेम चीज लिखना है, ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। क्यों सिमिलर नहीं है बेटा जी? बिकॉज द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। इसका लास्ट पार्ट बचता है, इसका लास्ट पार्ट देखते हैं बेटा। तो ये तो देखने पे ही पता चल रहा है तो सिमिलर है। कैसे? 6(1) क्वेश्चन का, यहाँ देखिए आपके पास ये है D, E and F, दिस इज 70, 80। वैसे ही दूसरा ट्रायंगल आपको गिवन है P, Q and R, ये आपका 80 है और ये आपका 30 है। अब जरा बताइए इन ट्रायंगल DEF, DEF में दो एंगल दे रखे हैं 70 + 80 + F, कितना हो जाएगा बेटा? 180। तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है, 180 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एंगल F निकालो, 180 डिग्री माइनस 150, कितना आ गया? 30 डिग्री। वैसे ही आप इसमें निकाल लो, इन ट्रायंगल PQR, एंगल P + 80 डिग्री + 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, एंगल P कितना? 70। अब देखो ये 70 आ गया आपका, ये 30 आ गया, ये 30 आ गया, तो आपको दिख ही रहा होगा सब तो सेम आ गए। चलिए ले लीजिए DEF एंड ट्रायंगल
आपने कौन सा लिया है, डी ई एफ लिया है, तो वैसे ही कौन सा आएगा, पी क्यू आर। तो एंगल डी इक्वल है एंगल पी के, एंगल डी इक्वल है एंगल पी के कितना 70 डिग्री। एंगल ई इक्वल है एंगल क्यू के कितना 80 डिग्री। एंगल एफ इक्वल है एंगल आर के कितना 30 डिग्री। तो सारे तो एंगल लग गए। वैसे एंगल एंगल क्राइटेरिया होता है तो थर्ड एंगल की ज़रूरत भी नहीं थी आपको दिखाने की, दो के बेसिस पे आप कर सकते थे। तो ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो ये ट्रायंगल्स आपके कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ दो लाइंस हैं जो आपकी कैसी लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं। तो यहाँ कुछ एंगल दे रखे और ये कह रहा है कि ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हैं। कौन से, ए ओ बी और डी ओ सी, ये सिमिलर हैं। तो सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग आप यहाँ निकाल लेंगे यूज़ करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एक लाइन है, एक इधर लाइन है, दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं, ऐसे आपने ज्वाइन करा दीजिए। दैट इज ए बी सी एंड डी। ये कितना है 70, दिस इज 125। आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है, गिवन क्या है आपको, तो गिवन है ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर ऑफ ट्रायंगल ओ बी ए, ये गिवन है। एंगल बी ओ सी गिवन है कितना 125 डिग्री। सी डी ओ गिवन है आपको 70 डिग्री। चलिए बेटा इनका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए आपके पास डी ओ सी ये एंगल आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है, ये 125 है। तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 होगा कि नहीं। तो डी ओ सी प्लस 125 इजकल टू 180, क्या है, लीनियर पेयर। तो डी ओ सी आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो बेटा डी ओ सी कितना हो गया आपके पास, आफ्टर माइनस माइनस कर लीजिए, यस 55 डिग्री। अब ट्रायंगल ले लो, कौन सा, डी ओ सी, ये आपने कितना फाइंड किया 55। तो सी फाइंड करना है आपके लिए कौन सा टफ वर्क रह गया। इन ट्रायंगल डी ओ सी कितना 70 डिग्री 55 डिग्री प्लस सी कौन सा है, ये आपका सी है। तो इसे आप क्या कह सकते हैं, डी सी ओ, एंगल डी सी ओ इजकल टू 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करो, उधर ले जाके माइनस कर दो। तो डी सी ओ कितना हो गया 180 डिग्री माइनस, तो इन दोनों को प्लस किया आपने पहले, उधर ले जाके माइनस करेंगे तो कितना होगा बताइए, दैट इज 5 एंड 12 125। अब आप माइनस कर लीजिए इसमें से 180 में से, तो 55 डिग्री आ गया। तो आपके पास डी ओ सी आ गया एंड डी सी ओ आ गया, मतलब सारे एंगल आपने फाइंड कर लिए। तो बचा क्या फाइंड करने के लिए, एंगल ओ ए बी। तो बेटा ओ ए बी किसके इक्वल है, ओ सी डी के। ओ ए बी ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों, सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ट्रायंगल आर यहाँ लिख देंगे, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल आर सिमिलर, इसीलिए। तो डी सी कितना था 55 डिग्री। तो आपके पास ओ ए बी कितना आ गया 55 डिग्री। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आपने कल किया था लास्ट एक्सरसाइज 6.2 में, जो आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9, वही आपका इसमें 3 है। सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ नया है नहीं, लेकिन फिर भी हम दोबारा बता देते हैं। कह रहा है डायगोनल ऑफ ए सी एंड बी डी ऑफ ट्रेपीजियम इज ए बी इंटरसेक्ट एट ओ। तो एक तरीके से तो ये ट्रेपीजियम आपको दे रखा है
और ये अगर ट्रेपीजियम है तो सीधी सी बात है, इसकी दो साइड कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। डायगोनल्स इसके इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे, वो पॉइंट है आपका ओ पॉइंट पे। हमको प्रूफ क्या करना है, तो हमको प्रूफ करना है कि ये हमारा ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल है ओ बी अपॉन ओ डी के। ये हमको प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो गिवन क्या है, गिवन है बेटा ट्रेपीजियम, ए बी इज ए पैरेलल ऑफ सी डी। तो हम दोनों ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, कॉन्करेंट प्रूफ कर लेते हैं, देन आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ट्रायंगल ए ओ बी ले लीजिए एंड ट्रायंगल सी ओ डी ले लीजिए, ठीक है। ए ओ बी एंड सी ओ डी, ये एंगल बेटा इसके कैसा है, अपोजिट है। तो आप लिख दीजिए ए ओ बी एंगल इक्वल है एंगल सी ओ डी के। क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल, कैसा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। और ये जो एंगल है ये इसके इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे आपका जेड बन रहा है। अब कैसे जेड बन रहा है, ज़रा देखो यहाँ, हम यहाँ एक बार इस तरीके से हाईलाइट इसको कर देते हैं। तो देखिए आपको जेड दिखा बना हुआ, तो यहाँ पे क्या है, जेड बन रहा है। अगर ये जेड बन रहा है तो कैसे एंगल होंगे आपके, ए बी ओ इक्वल होगा किसके, सी डी ओ के। क्यों, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, जहाँ जेड बन जाए अगर लाइन आपके इक्वल है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो क्या लग गया आपके पास, आपका लग गया एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लग गया तो ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ट्रायंगल्स आपके कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। तो आप सीधे लिख दीजिए, अगर आपके ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं। इसकी कोरस्पोंडेंस साइड्स जो यहाँ पे दे रखा है, कौन सी, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल होगा ओ बी अपॉन ओ डी। यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, यहाँ पे फिगर आपको दे रखा है ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर, उस फिगर का आप यूज़ कर लीजिए। और कुछ चीज़ें आपको गिवन है, तो क्या गिवन है पहले तो हम वो लिख लेते हैं। तो हमें गिवन है एंगल 1 इजकल टू एंगल 2, पहली चीज़। दूसरा क्यू आर इज अपॉन क्यू एस इक्वल है क्यू टी अपॉन पी आर, तो ये तो हमको गिवन है। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक फिगर है, इस फिगर में हमको दो अलग अलग कंडीशंस दे रखी हैं, जहाँ पे P हमें S से कनेक्ट करके दे रखा है और हमको R से कनेक्ट करके भी दिया हुआ है। ये एंगल हमारा कौन सा है, 1 है, और ये एंगल हमारा कौन सा है, 2 है, दैट इज S। ये हमारा फिगर हो गया। देखिए बेटा एक सिंपल सी बात समझिए, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, जैसे ये हमारे ट्रायंगल है और इसकी हमारी दो साइड इक्वल हो जाएं, जैसे ए बी हमारी इक्वल होगी किसके, ए सी के। अगर इक्वल हो जाती हैं तो ये एंगल इक्वल हो जाते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। लेकिन जब हमको ऑलरेडी एंगल इक्वल दे रखे हो तो हमारी साइड कैसी हो जाएंगी, इक्वल, वैसे वर्षा होती हैं चीज़ें। तो यहाँ पे एंगल 1 इक्वल दे रखा है एंगल 2 के, तो इसका मतलब ये जो साइड है P से Q और P से R कैसी है, इक्वल। तो आप यहाँ लिख दीजिए, क्या लिखेंगे आप, पी क्यू या क्यू पी इक्वल किसके हो गया, पी आर के। क्यों इक्वल हो गया, क्योंकि एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के है। अब इसमें आप चेंज कर लीजिए, ओ आर अपॉन ओ एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर था। अब देखो बेटा पी आर किसके इक्वल हुआ, किसके, ओ
पी के। बस यही करना था आपको, इसी से तुम्हारा काम चल जाएगा। अब आप सॉल्यूशन पे आ जाओ। ये सॉल्यूशन ही चल रहा है सब वैसे तो, पर फिर भी पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, पी क्यू एस एंगल 1, टी क्यू आर एंगल 2, या दोनों में ही तो एंगल 1 है। पी क्यू एस में भी 1 है, टी क्यू आर में भी 1 है, तो सीधे लिख दो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1। क्या है? कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। दूसरा, ये साइड का रेशियो इक्वल आ गया। कौन सा? देखिए ध्यान से, आपको दिख गया होगा ऑलरेडी। क्या? क्यू आर अपॉन क्यू एस इज क्यू टी अपॉन क्यू पी। आपने चेंज कर लिया था, तो एक तो एंगल आ गया आपका इक्वल, और एक दो साइड का रेशियो इक्वल आ गया। अगर बेटा एंगल इक्वल आ जाए और टू साइड का रेशियो इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हो गए। तो आप सीधे लिख दीजिए पी क्यू एस सिमिलर ऑफ ट्रायंगल टी क्यू आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इंफॉर्मेशन दे रखा है, फिगर आपको खुद ही बनाना है। कह रहा है एस एंड टी आर पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड क्यू आर, पी क्यू आर एंगल इस इक्वल है पी आर टी एस के, शो करिए ये एंगल इक्वल्स होंगे। चलिए हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशंस। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे पास एक ट्रायंगल है, जो कि इसने बोला है हमसे कि एक ट्रायंगल है, दो साइड हैं उसमें। कौन कौन सा? हम पी क्यू पी आर इस तरीके से हैं, तो आप आर ऊपर ले लीजिए, तो आर पी एंड क्यू। यहाँ पे इनके कोई पॉइंट दे रखा है, इधर क्यू और इधर एस। गिवन क्या था? तो जरा गिवन लिख लीजिए आप। क्या गिवन है? एंगल पी इक्वल है एंगल आर टी एस के। सो क्या करना है? सो दैट, हमको शो करना था ट्रायंगल आर पी क्यू कौन सिमिलर ऑफ आर टी एस। चलिए बेटा सॉल्यूशन पे मूव करते हैं। सॉल्यूशन लेते हैं। ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। जरा एक मिनट आप सोचिए इसमें क्या हो सकता है। देखिए हम तो सॉल्यूशन करा ही देंगे, बट आप सोचिए तो सही कि आप इसमें क्या इक्वल ले सकते हैं। तो देखिए बेटा, जो आपने लिया है यहाँ पे ट्रायंगल आर पी क्यू पूरा ट्रायंगल है। आर टी एस मतलब एक तो ट्रायंगल आपके पास ये है जो आप ऊपर ले रहे हो इस तरीके से, और एक पूरा ट्रायंगल है कंप्लीट। तो इसमें एक चीज़ तो कॉमन आ गई, देखो यहाँ भी देख सकते हो आर आर, तो दोनों में आर तो कॉमन है, तो लिख दो एंगल आर इक्वल टू एंगल आर। क्या है? कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। तो ये कॉमन एंगल हो गया आपके पास। दूसरा, ये जो एंगल है ये आर टी एस मतलब इसके इक्वल है, तो लिख दो एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया आपका लग गया। देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर। देखा कितना सिंपल है, लेकिन बच्चे बेवजह ही ट्रायंगल से डरते हैं। बेटा बहुत सिंपल है ट्रायंगल, अगर आप ये वीडियो 2-3 बार देख लेते हो आपको अच्छे से ट्रायंगल समझ में आ जाएगा। और नहीं आए तो कमेंट करिए, हम वो क्वेश्चन अलग से आपको समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास फिगर ऑलरेडी गिवन है इसका, वो हम बना लेते हैं। फिगर है बेटा ये, दैट इज ए बी एंड सी। यहाँ डी ई इस तरीके से ज्वाइन कर रखा है, दिस इज डी एंड ई। गिवन क्या था? तो गिवन में है आपके पास ट्रायंगल ए बी ई
कॉन्करेंट ऑफ ट्रायंगल ACD। अब जो कॉन्करेंट उसने दे दिया तो सब कुछ तो दे दिया आपको, इनकी सारी साइड इक्वल होंगी, इनके सारे एंगल इक्वल होंगे, तो आप यूज़ कर लीजिए। तो इसका मतलब आपको दिया हुआ है AB इज इक्वल टू AC, ABE के अंदर की हम बात कर रहे हैं, तो AB इजकल टू AC दे दिया और AD इजकल टू AE दे दिया। अब आप आ जाइए, ये तो गिवन में है क्योंकि कॉन्करेंट थे, क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना था ट्रायंगल ADE सिमिलर ऑफ ट्रायंगल ABC। चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं, ले लेते हैं सॉल्यूशन। ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, इनमें ADE ABC एक चीज़ तो कॉमन हो गई, क्या? एंगल A। एंगल A इजकल टू एंगल A, क्या है ये? कॉमन एंगल। दूसरा आप देखिए ADE की एक साइड है AD और इसकी पूरी साइड क्या है? AB ले लो, इसकी AE और AE ले लो, जो आपने ऊपर लिखा है उसी का रेशो इक्वल दिखा दीजिए। आप सेम रेशो लेके आप इक्वल दिखा सकते हैं कोरस्पोंडेंस साइड्स का। तो आप यहाँ लिख दीजिए AD अपॉन AB इक्वल AE अपॉन AC। दो साइड का रेशो इक्वल आ गया, एक एंगल इक्वल आ गया, तो बताइए क्या हुआ? सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लग गया आपका। SCS सिमिलैरिटी आप कह सकते हैं इसको, दो साइड है एक एंगल है, तो ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो यहाँ S से S अप्लाई हो गया क्योंकि दो साइड का रेशो इक्वल आ रहा है, एक एंगल इक्वल आ रहा है। ये सिमिलर ऑफ ABC। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा जी बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछ रहा है, करा रहा है। जैसे ये है गिवन, ये फिगर है आपके पास, तो इसे आपको बार बार बनाना पड़ेगा अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो देखिए हम बनाते हैं, चाहे हमें 4 बार 5 बार ही क्यों ना बनाना पड़े, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो क्या गिवन है वो आप लिख लीजिएगा, हम सीधे सॉल्यूशन पे आते हैं फर्स्ट वाले के पे। ये था AEP एंड ट्रायंगल ऑफ CDP। अब इसके लिए फिगर ड्रॉ तो करना पड़ना ही है आपको, बिना उसके तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो देखिए बेटा ये फिगर है आपके पास इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे आपको ये कट कर देना है, दैट इज़ P, यहाँ पे पॉइंट है, ये आपका E है, दैट इज़ A एंड B। ये 90 डिग्री है तो ये बोथ साइड 90 डिग्री होगा। एक तरफ कोई भी 90 डिग्री होता है स्ट्रेट एंगल के, तो दूसरी तरफ भी 90 हो जाता है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो कौन कौन से एंगल्स हैं। तो एक तो बेटा ये है आपके पास, ये देखो ये एंगल, ये ट्रायंगल हमने इसलिए शेड कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और एक कौन सा है? एक हमारे पास है उसके सामने वाला, कौन सा है? वो ये है, देखो जरा ध्यान से इसको, ये आपके पास है। अब इसमें आप क्या लगा सकते हैं बताइए? एक तो है ये एंगल आपके वर्टिकल अपोजिट हो गए और एक 90 डिग्री है, बस दो से काम चल जाएगा। तो आप लिखिए APE इक्वल CPD, कैसे हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल। दूसरा इसका एंगल कौन सा? AEP उसके कौन से? CDP के कितना है? 90 डिग्री। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया लग गया बेटा। तो ट्रायंगल्स कैसे हो गए आपके? सिमिलर हो गए। आई थिंक आपको समझ में अच्छे से आया होगा। फिगर अगर आप अच्छे से बनाते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या था? हमको प्रूफ करना था ABD
एंड CBE। फिर से फिगर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि बिना फिगर के तो कुछ होना है नहीं। चलिए फिर से फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ये फिगर आपका हमने फिर से बना दिया। ये 90 डिग्री इधर भी है तो 90 इधर भी है, 90 इधर है तो 90 इधर भी है। दैट इज AEBCPD। अब देखिए हमको किसको शेड करना है। ABD मतलब ये आपका नीचे वाला, ये कंप्लीट आप ये ले लीजिए, ये आपको बोला गया है कि ये वाला पोर्शन, ये ट्रायंगल है आपका। दूसरा कौन सा है, CBE। CBE में ये भी आपका इंक्लूड हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा ध्यान से करना, इसमें आप गलतियां कर सकते हैं। ABD, B है इसमें, CEB है इसके अंदर, तो इसका मतलब एंगल ABD इक्वल होगा एंगल CBE के। क्यों? दैट इज कॉमन एंगल। कैसा एंगल है? कॉमन एंगल, दोनों के अंदर है, देखो ये। दूसरा ABD में D 90 है, तो आप लिखेंगे ADB इक्वल CEB कितना है आपके पास? 90 है। तो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया फिर से लगा आपका। देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ट्रायंगल्स कैसे हो गए आपके? सिमिलर हो गए। नेक्स्ट पे मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB। तो फिर से फिगर ड्रॉ कर लीजिए, अगर आपको चीज़ें आसान कर नहीं है तो फिर से हमने फिगर ड्रॉ किया तो ये हमारा फिगर आ गया। इस तरीके से हमने फिर से यहाँ पे पॉइंट्स को मेंशन किया एंड 90 डिग्री, ये हमारा P था, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है। अब हम इसको शेड कर लेते हैं, कौन सा है आपका? AEP। तो AEP बेटा देखिए ये है सिर्फ आपके पास, ये वाला जो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर ट्रायंगल, वो ये है AEP। दूसरा ADB, तो मतलब ADB तो पूरा आपका आ जाएगा थर्ड के अंदर की, अगर हम बात करें तो फिर से कंप्लीट आने वाला है, तो ये पूरा आ जाएगा इस तरीके से, यहाँ तक आ जाएगा। तो AEP में A है, ADB में भी A है, तो A आपका क्या हो गया? A तो आपका कॉमन आ गया, तो आप यहाँ लिख सकते हैं एंगल PAE मतलब ये एंगल DAB में भी यही होगा। DAB में भी क्या है? कॉमन एंगल। एक तो कॉमन एंगल हो गया, दूसरा AEP ये एंगल 90 का है तो ये भी 90 का है। कौन सा? ADB कितना? 90 डिग्री। तो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगा आपके पास। देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर ADB के। फोर्थ पार्ट पे मूव करते हैं। फोर्थ पार्ट का फिगर आप खुद बना लीजिएगा, हम आप यहाँ पे सिर्फ करके दिखा देते हैं। PDC एंड BEC। PE कौन सा है? PDC मतलब ये वाला, और दूसरा है BEC। तो देखो बेटा इसमें E एंगल तो कॉमन हो गया, PCD इक्वल हो गया किसके? BCE के। क्या है? कॉमन एंगल है। और PDC का D90 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? PDC इक्वल किसके? BEC के। कितना? 90 डिग्री।
तो फिर से एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया लग गया आपका। इट मीन्स ट्रायंगल्स आर सिमिलर। आपके ट्रायंगल कैसे आगे बेटा? सिमिलर आगे। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा आप बड़ा सिंपल स्टेटमेंट है, बस ध्यान से पढ़िए और कर लीजिए। E is the intercept of side AD produce of parallelogram ABCD। मतलब एक पैरेललोग्राम आपको दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही से अगर आपने फिगर बना लिया तो क्वेश्चन हो जाएगा बड़ी आसानी से, और नहीं बनाया तो गलत हो जाएगा। कैसे? कह रहा है ABCD, दैट इज ABC and D। AD प्रोड्यूस, तो AD को प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब A को और D को आगे बढ़ा रहा है यहाँ इस तरीके से। कहाँ तक है? E तक है। तो ये आपका E पॉइंट हो गया। जब आप इसको ज्वाइन कराते हैं B से तो ये इस लाइन को CD को F पे कट करता है। तो गिवन क्या है? गिवन है बेटा ये पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम की कंडीशंस क्या होती है? उसकी अपोजिट्स एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एंगल A इक्वल है एंगल C के। ठीक है, चलिए क्या प्रूफ करना था वो लिख लेते हैं। प्रूव दैट, हमको प्रूव करना था ABE इज सिमिलर ऑफ CFB। सॉल्यूशन पे आते हैं बेटा। सॉल्यूशन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB। तो ABE में एंगल A है और इसमें एंगल C है। कैसे एंगल है ये? इक्वल। एंगल C इक्वल टू एंगल A या एंगल A इक्वल टू एंगल C। कैसे हैं? इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये तो गिवन है, आपको पैरेललोग्राम था, गिवन था, और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों? यहाँ देखिए फिर से वही Z बन रहा है आपका, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो दिख जाएगा। और ये दोनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल हैं। तो पैरेलल लाइन के बीच में अगर Z बनेगा तो क्या हो जाएगा? कोरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, सॉरी। तो आप यहाँ कह सकते हैं AEB इक्वल होगा किसके? CBF के। कैसा है? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। अगर हो गया तो एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया लग गया बेटा आपका। देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो आपके ट्रायंगल्स हो गए सिमिलर। CFB आर सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 9 का फिगर हमको दिया हुआ है। क्या फिगर है? तो बेटा ये फिगर है आपके पास इस तरीके से। दिस इज AB और यहाँ इसने इसको ज्वाइन किया हुआ है, ये P है, ये C है और ये M है, और ये है 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है। तो क्या प्रूफ करा रहा है? शो करने के लिए कह रहा है शो करिए। शो दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर ऑफ AMP, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट CA अपॉन PA इक्वल होगा BC अपॉन MP। तो ये तो बड़ा सिंपल हुआ, ट्रायंगल को सिमिलर कर दो तो आपका काम खत्म। जो भी कोरस्पोंडेंस साइड है वो आपकी इक्वल हो जाएंगी। तो चलिए बेटा इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP। ABC के अंदर A है, AMP के अंदर भी A है, मतलब A आपका कैसा हो गया? कॉमन एंगल हो गया। तो लिखिए एंगल A इक्वल टू एंगल A क्या है? कॉमन एंगल। दूसरा ABC का एंगल B, ABC का एंगल B और AMP का एंगल M, AMP का एंगल M कितना है? 90 डिग्री। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया लग गया। तो क्या हुआ? ट्रायंगल आर सिमिलर। AMP। अब अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं तो इनकी कोरस्पोंडेंस साइड कैसी हो जाएंगी?
बताइए। तो इनकी कोरस्पोंडेंस साइड्स आपकी हो जाएंगी इक्वल। क्यों? क्योंकि सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लग गया। तो आप सीधे लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी अपॉन, क्या ए बी दिया हुआ था ना, ए बी का हो या सी ए का हो एक ही बात होती है, आप उन्हें चाहो तो चेंज कर सकते हो। तो ए बी सी ए, सॉरी ए बी नहीं सी ए अपॉन पी ए इक्वल हो जाएगा बी सी अपॉन एम पी। तो यही आपको प्रूफ करना था। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, फिगर आपको खुद ड्रॉ करना है। क्वेश्चन में कहा गया है, स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए। कह रहा है एक ट्रायंगल है ए बी सी। ओके, एक ट्रायंगल कौन सा है? ए बी सी। इसके कोरस्पोंडेंस ट्रायंगल हमको दिया हुआ है, कोरस्पोंडेंस ट्रायंगल दिया हुआ है, दैट इज एफ ई जी। और यहाँ एंगल सी को बाइसेट ये करता है। अगर ये सी को बाइसेट करता है तो हम ये मान लेते हैं एंगल 1 है, और ये एंगल 1 है, मान लेते हैं हम। वैसे ही यहाँ पे बाइसेट हो रहा है, तो ये एंगल कौन सा है? 2 मान लेते हैं, इसे भी हम 2 मान लेते हैं, और ये हमारा क्या है? एच है। तो ये इंफॉर्मेशन तो हमको दे रखी थी इसने। और क्या क्या गिवन है? और हमको गिवन है ट्रायंगल्स हमारे कैसे हैं, कॉन्करेंट साइड्स दे रखी है हमको, बाइसेक्टर दे रखा है। चलिए हम दिखा देते हैं क्वेश्चन क्या है। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी एफ ई जी के कैसा है? सिमिलर है। और सी डी बाइसेट करता है ए सी बी को, और जी एच करता है ई जी एच को। बाइसेट मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड। तो इसीलिए हमने क्या किया, एंगल 1 एंगल 1 एंगल 2 एंगल 2 लिख दिया। हमको दिया हुआ क्या था? ए बी सी इज ए सिमिलर ऑफ एफ ई जी। अगर सिमिलर है तो हमने बताया था इनके एंगल कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल बी एंगल ई के इक्वल, एंगल ए एंगल एफ के इक्वल, एंगल सी एंगल जी के इक्वल हो जाएंगे। अब अगर इनके बाइसेट हम करेंगे, एंगल सी के केसेस में अगर हम देखें तो उनके बाइसेट इक्वल हो जाएंगे। तो आप चाहो तो यहाँ पे हम बाई 2 लगा सकते हैं। तो एंगल सी का आधा क्या? एंगल 1, और एंगल जी का आधा क्या? एंगल 2। मतलब एंगल 1 और एंगल 2 कैसे हो गए? इक्वल आ गए हमारे। ठीक है, अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन वाले पार्ट पे। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। पहला हमें दिया हुआ है कि हमें रेशो इक्वल करना है, किसका? सी डी अपॉन जी एच का। तो ए सी डी एक ट्रायंगल है, वो आप ले लीजिए, कौन सा? जो इसमें थर्ड दे रखा है डी सी ए, वही तो है आपका ए सी डी। या बार बार आपको करना है तो बार बार कर लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे तो एक बार में ही हो जाएगा। चलिए फिर भी ले लेते हैं हम, ए सी डी एंड ट्रायंगल ऑफ एफ जी एच। तो ए सी डी में एंगल ए इक्वल एंगल एफ के है, और आपने दिखाया एंगल 1 एंगल 2 के क्या है? इक्वल है। तो मतलब एंगल 1 इसका इसके एंगल 2 के इक्वल आ गया। तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लग गया आपका। और जैसे ही सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगा तो ये सिमिलर हो गए। क्यों? क्योंकि दो एंगल इक्वल आ गए थे, इसीलिए सिमिलर हो गए। अगर ये सिमिलर हो गए तो इनकी कोरस्पोंडेंस साइड भी क्या हो गई बेटा? इक्वल हो गई। दैट इज सी डी अपॉन जी एच, ए सी अपॉन एफ जी। तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट क्या था? डी सी बी एंड एच जी ई। तो डी सी बी के अंदर, डी सी बी में एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, और आपने लिखा एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, अभी प्रूफ किया। तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फिर से लगा आपका। इसका मतलब क्या हुआ? आपके जो ट्रायंगल्स हैं वो कैसे हो गए? सिमिलर हो गए।
देखिए कितना आसान हो गया, एंगल 1 2 लेने पे कितना आसान हो गया, बड़ी आसानी से आप कर ले रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड हमको प्रूफ करना था DCA एंड HGE। जरा ध्यान से देखिए, DCA HGE, तो एंगल ए एंगल एफ के इक्वल है और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। बस लिख दीजिए ये सब चीज़ें दोनों। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कौन सा एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लग गया आपका। इसका मतलब DCA इज सिमिलर ऑफ ट्रायंगल HGE। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, फिगर आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, इस तरीके से एक फिगर आपको गिवन है और यहाँ ये आगे इसने थोड़ा सा बढ़ा रखी है लाइन को, दैट इज ए, और यहाँ बाइसेक्ट कर रहा है मीडियन से, दैट इज BDC। ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, दैट इज FNE। हमको शो करने के लिए कह रहा है कि प्रूफ करिए, प्रूव दैट, हमको प्रूफ करना है ABD इज सिमिलर ऑफ ECF। चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ऑफ ECF लेते हैं। देखो जरा ध्यान से बेटा, इनमें क्या हो सकता है। ABD, देखो अगर इधर 90 है तो ये इधर भी 90 होगा, तो एक तो 90 आ गया तुम्हारा। दूसरा क्या था, दूसरा हमको गिवन था, क्या गिवन था, AB इज इक्वल टू AC। अगर हमारा AB AC के इक्वल है तो इसका मतलब एंगल B इक्वल है एंगल C के, तो आप यहाँ लिख सकते थे एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये गिवन में था। तो ABD का एंगल D मतलब ADB EFC, तो EFC कितना है 90 डिग्री, EFC इज 90 डिग्री, पहली कंडीशन आ गई। दूसरी, ये जो हमारे पास इसने दे रखा है, जो हमने लिया है यहाँ पे ABD, उसका एंगल B, और ये जो इसने दूसरा वाला ले रखा है बेटे ये वाला, इसका एंगल C कैसा है, इक्वल, तो ये तो गिवन में है, तो लिख दीजिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया आपका यहाँ लगा। इट मीन्स ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आपके ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। यही तो प्रूफ करा रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 14, इसमें दो ही क्वेश्चन अच्छे हैं जो बहुत बार बार पूछे जाते हैं। क्या है क्वेश्चन, जरा हम पढ़ लेते हैं। कह रहा है साइड AB एंड BC एंड AD, ये आपकी फिगर्स हैं जो इसने यूज़ करी हैं। ABC रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ QR मीडियन ऑफ PB। AD मीडियन है, इसका मतलब BD इक्वल होगा DC के। ये भी मीडियन है, इसका मतलब ये हुआ ये भी इक्वल होगा PQM इक्वल होगा MR के, ठीक है। और ये प्रोपोर्शनल हमको दे रखे हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 12 को। हमारे पास यहाँ दो ट्रायंगल्स हैं, मीडियन है हमारे पास D, दैट इज B एंड C। दूसरा फिगर हमारे पास है, दिस इज PQR, और ये मीडियन है हमारे पास M। तो क्या गिवन है हमको, क्वेश्चन कह रहा था AB BC और AD
प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है? तो अपॉन किसके? पी क्यू, बी सी, क्यू आर और ए डी, पी एम। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ये इनका रेशियो कैसा है? इक्वल है। देखिए क्वेश्चन से आपको ये समझना पड़ेगा आपको गिवन क्या है। अगर आपने गिवन समझ लिया तो ये बड़े आसान क्वेश्चंस हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बच्चों को यही नहीं समझ में आता गिवन क्या है। तो गिवन ही समझना है आपको, तब आप आसानी से प्रूफ कर पाएंगे। दूसरा, हमको शो क्या करना था? हमको शो करने के लिए कह रहा था क्वेश्चन में कि शो करिए ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ऑफ पी क्यू आर। तो बेटा बताइए कैसे कर पाएंगे? तो हम जानते हैं कि ये हमारे क्या है, बी डी इक्वल है डी सी के और क्यू एम इक्वल है एम आर के। तो हम यहाँ बी सी को अगर हाफ कर दें और क्यू आर को हाफ कर दें तो क्या हो जाएगा? बी सी का हाफ या तो बी डी होगा या डी सी होगा। वैसे ही क्यू आर का हाफ क्यू एम होगा या एम आर होगा। इसी का आप यूज़ कर लेंगे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन में जो हमको गिवन है हम बी सी को 2 से कर देते हैं डिवाइड और क्यू आर को भी 2 से डिवाइड कर देते हैं। यही इसमें लाइन समझने वाली है बेटा, इसी को ध्यान से समझना है। बी सी का अगर हम हाफ करेंगे, चलिए हम यहाँ बता देते हैं, बी डी हमारा इक्वल है किसके? डी सी के। तो इसका मतलब बी डी क्या होगा? हाफ ऑफ बी सी। वैसे ही क्यू एम हमारा क्या होगा? हाफ ऑफ क्यू आर। अब आप इन्हें क्या कर दीजिए? रिप्लेस कर दीजिए। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल हो जाएगा आपके पास बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल ए डी अपॉन पी एम। अब देखिए ये तीनों किसी ना किसी ट्रायंगल को शो कर रही होंगी। किसको? ए बी, बी डी, ए डी, पी क्यू, क्यू एम, पी एम। तो ये ट्रायंगल ए बी डी एंड पी क्यू एम को रेशो इक्वल आ गए। तो यहाँ पे ले लीजिए आप ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, और यही चीज़ें तीनों एज इट इज आप यहाँ लिख दीजिए। क्या? ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी डी अपॉन क्यू एम ए डी अपॉन पी एम। अब आप कहेंगे कि हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बेटा हम यहाँ चाहते थे कि ट्रायंगल्स को हम सिमिलर करके किसी भी एंगल को इक्वल कर लें, बस ये करना चाहते थे हम। तो हमारे ट्रायंगल इक्वल हो गए, कौन कौन से? ए बी डी इक्वल हो गया पी क्यू एम के। इसका मतलब हुआ एंगल बी इक्वल हो गया एंगल क्यू के। ये करना चाहते थे हम, ताकि हम अपने फॉर्मूले में अपने क्वेश्चन के अंदर जो हमको पूछा गया है इसमें यूज कर पाए। क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम ये है, 2 साइड दे रखी है, 3 साइड का रेशो नहीं दे रखा है, तो फिर एक एंगल तो हमें चाहिए ही चाहिए। अब आते हैं आपके ओरिजिनल क्वेश्चन पे, ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो देखिए बेटा एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल आ गया। क्या लिखेंगे? प्रूव एबव। आपने अभी प्रूफ किया है ऊपर, प्रूव्ड एबव, इस तरीके से। और 2 साइड का रेशो दे रखा था। कौन कौन सी 2 साइड? देखिए ए बी कोरस्पॉन्डेंस पी क्यू, बी सी एंड क्यू आर। तो 2 साइड ले लीजिए, आपका सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बन जाएगा। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर। क्या बन गया? तो एस सी एस लग गया, आपकी 2 साइड्स का रेशो और एक एंगल इक्वल आ गया। तो एस सी एस आपका अप्लाई हो गया। देन जैसे ही अप्लाई हुआ तो ए बी सी इज सिमिलर ऑफ पी क्यू आर। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, हमारे पास एक ट्रायंगल है ए
बी सी एंड डी। हमको गिवन है पहले से, क्या गिवन है? एंगल ए डी सी इक्वल बी ए सी। क्या प्रूव करना है? कह रहा है सो दैट सी ए स्क्वायर सी बी इंटू सी डी। सिमिलरिटी वाला काम है इसमें भी, आप दो एंगल्स को सिमिलर कर दीजिए, आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो दो ले लीजिए, ए डी सी एंड बी ए सी। ए डी सी मतलब पूरा लिया है आपने, और एक लिया है बी ए सी। एक तो कंप्लीट है और एक ये है ए डी सी, ये वाला एंड कंप्लीट। क्यों? क्योंकि उसमें साइड आ रही है आपकी सी बी और सी डी, तो इसलिए कंप्लीटली भी लेना पड़ेगा और हाफ भी लेना पड़ेगा। जो गिवन है आप यहाँ लिख दीजिए, ए डी सी इक्वल है बी ए सी के। तो ये तो गिवन है आपको, और एक चीज़ कॉमन है बेटा, क्या? ए सी डी इक्वल है बी ए सी के। ए सी डी मतलब सी दोनों के अंदर है, कंप्लीट लेते हैं तब भी और इसे लेते हैं तब भी, दैट इज कॉमन, कॉमन एंगल। तो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया लग गया आपका। तो ट्रायंगल्स कैसे हो गए? तो ट्रायंगल्स हो गए बेटा सिमिलर। सिमिलर हो गए तो आप सीधे यहाँ लिख दीजिए इनके कोरस्पोंडेंस साइड्स का रेशो, सी ए अपॉन सी बी इक्वल सी डी अपॉन सी ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो यही तो प्रूफ करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझना। और इसमें हम पहले मिड पॉइंट थ्योरम समझा देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में मिड पॉइंट थ्योरम ही लगने वाली है। मिड पॉइंट थ्योरम, देखिए बेटा मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी। मिड पॉइंट थ्योरम ये थी कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, और हम ये कह दें कि ई हमारा क्या है, ई हमारा है मिड पॉइंट, ई इज ए मिड पॉइंट, ठीक है। और अगर हम कंस्ट्रक्ट करें एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर दें इस तरीके से, और यहाँ पे आ जाए एफ, तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करा साइड क्या, ई एफ पैरेलल ऑफ बी सी। अगर हमने बी सी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी और ई हमारा क्या था, मिड पॉइंट, तो एफ हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो एफ हो जाएगा, तो एफ क्या हो जाएगा, एफ इज ए मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। क्यों? मिड पॉइंट थ्योरम बीपीटी के अकॉर्डिंग। तो ऐसे केस में क्या हो जाता था, ई एफ हो जाता आपका 1/2 ऑफ पी सी। तो देखिए इन दोनों का, इस कॉन्सेप्ट का आप यूज़ करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, मतलब क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर। तो ज़रा ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए सेम यही चीज़ इसने बोला है जो 14 के अंदर था, बट रेशो थोड़े बदल दिए हैं। तो क्या क्या रेशो हमको गिवन है पहले हम वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको रेशो दिए हुए हैं जो गिवन में है। तो क्या है गिवन में? गिवन में है ए बी, ए सी और ए डी। इनके रेशो कॉरस्पॉन्डेंस साइड्स के अकॉर्डिंग हमारे इक्वल है। तो ये हमको दिया हुआ है, दैट इज गिवन।
फिगर आपको सेम वही बनाना है जो पहले आपने बनाई थी, वही फिगर आप यहाँ लीजिएगा जो 12 में बनी है, वही फिगर आपको लेना है। दैट इज पी क्यू एंड आर। ये हमारा मीडियन है, जो भी यहाँ पे एक साइड आपको मीडियन इस बार यूज़ करने के लिए नहीं बोला है, बट लेना तो आपको पड़ेगा, बिना उसके आपका होगा नहीं है। आई थिंक मीडियन इज गिवन, यस AD इज गिवन, दैट इज M। तो ये मीडियन है, मिड पॉइंट है। क्या है? D है हमारा मिड पॉइंट। ऐसे डायरेक्ट हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे, तो हमको एक एंगल प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ करेंगे कंस्ट्रक्ट। क्या? हम D से मिड पॉइंट पे ज्वाइन कराएंगे इसको, एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू AC। तो हम कहेंगे DE इज पैरेलल ऑफ AC। हमने ड्रॉ किया। अगर ड्रॉ किया बेटा, हमने मिड पॉइंट अभी थ्योरम बताई थी, इस लाइन के पैरेलल हमने ड्रॉ किया, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा? E क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा कि नहीं? अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या होगा? E इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो E क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा किसका? AB का। तो हम ये कह सकते हैं कि AE हमारा हो जाएगा हाफ ऑफ AB अकॉर्डिंग टू BPT थ्योरम। क्यों? MPT थ्योरम के अकॉर्डिंग, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग। और आपने देखा जब हम ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये जो लाइन है जिसके पैरेलल ड्रॉ की जाती है, तो D किसके पैरेलल थी? AC के, तो उसके हाफ हो जाती है, मतलब ED इज ए हाफ ऑफ AC। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इतना। सेम चीज हम दूसरे के लिए अप्लाई करते हैं। किसके? उसमें भी। किसमें? हमने यहां भी कंस्ट्रक्ट किया, कंस्ट्रक्ट MN पैरेलल टू PR। यहाँ पे भी हमने इस तरीके से N से ड्रॉ किया। किसके पैरेलल था? PR के। तो इसका मतलब हुआ N इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। क्यों? MPT थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो PN होगा वो होगा हाफ ऑफ PQ। और बेटा जी इसी के साथ साथ जो MN आपका आएगा वो आएगा हाफ ऑफ PR। ये इसमें मेन काम था जो आपने करना था। दूसरा, हम इस एंगल को मान लेते हैं 1 और इसे लेते हैं 2, इस एंगल को लेते हैं 3 और इस एंगल को लेंगे 4, ताकि आसानी से हम यहाँ कर पाए। वैसे हमको ड्रॉ करना नहीं है, लेकिन हम यहाँ ड्रॉ अगर करते तो इस तरीके से ड्रॉ एक लाइन करते हैं, वो सेम प्रॉपर्टी हम दूसरे के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन बिना इसके हमारा काम चल जाएगा। कैसे? हमें गिवन क्या है? AB, हम ट्रायंगल ले लेते हैं पहले। तो पहले आप ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल PMN। इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा आपका काम। तो आपको गिवन क्या था? आपको गिवन था AB अपॉन PQ, और क्या गिवन था? AC हाफ हो जाएगा, तो उसका भी आप कर लीजिए यूज। किसका हाफ हो जाएगा? तो अभी देखिए हम यहाँ पूरा AC लिखते हैं पहले, तो AC अपॉन PR, जो जो हमें गिवन है पहले हम वो लिख रहे हैं, AD अपॉन PM। तो देखिए बेटा एक साइड तो हमको मिल गई AD, जो हमारे ट्रायंगल का है AD PM, तो वो तो हमको मिल रहा है यहाँ पे AD अपॉन PM। अब हमने क्या करना है?
इन सब में 2 से डिवाइड कर देना है। देखिए हमने सबको 2 से डिवाइड कर दिया, फर्स्ट 2 को हो गए डिवाइड। ए बी अपॉन 2 किसके इक्वल है, ए ई के, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए ई। तो वैसे ही हाफ ऑफ पी क्यू किसके इक्वल है, देखिए ध्यान से, हाफ ऑफ पी एन के इक्वल है कि नहीं है, हाफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू पी एन। तो ए सी का हाफ, ए सी का हाफ किसके इक्वल है, ई डी के, तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, ई डी। और पी आर का हाफ किसके इक्वल है, एम एन के, दैट इज ए डी अपॉन पी एम। अब ये तीनों साइड देखिए किसकी हैं, ध्यान से देख लो, ए ई डी और ए डी, ए ई डी ए और ए ई डी ए, तीनों साइड इसकी हैं। ऐसे पी एम एन एम और आपके पास क्या आ गया, पी एम। अब तीनों साइड जिसकी ट्रायंगल की इक्वल हो गई हो, वो ट्रायंगल कैसा हो जाता है, तो ट्रायंगल हो जाता है सिमिलर। तो बेटा ट्रायंगल आपका ये सिमिलर हो गया, पी एम एन। तो इसका मतलब एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 2 के। अब सेम आपको लिखना है सिमिलरली, और सीधे यहाँ लिख दीजिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इन दोनों को कर दीजिए ऐड, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 एंगल 2 प्लस एंगल 4 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, एंगल 1 और एंगल 3 को ऐड आप करते हैं तो क्या बनेगा, एंगल ए। एंगल 2 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, एंगल पी। दिख गया होगा क्लियरली। दूसरे में लिखाने की जरूरत नहीं है, सीधे एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आएगा, आप सिमिलरिटी लिख दीजिए। सिमिलरली आप लिख के कर सकते हैं। तो एंगल 1 और 3 का सम एंगल ए और एंगल 2 का 4 का सम एंगल पी। तो बेटा जी आप सीधे यहाँ लिखिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। देखिए इतना सारा काम आपने ये निकालने के लिए किया था ताकि आपके एंगल इक्वल आ जाए। ठीक है, अब आ जाइए आपने जो प्रूफ करना था ए बी सी एंड पी क्यू आर पे। तो एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, क्या किया आपने, लिख दो प्रूफ एबव, ऊपर प्रूफ किया है। और दो साइड का रेशियो आपको दे रखा था, किसका, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, ये दिया हुआ था। तो ऐसे ऐसे अप्लाई हो गया। इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। सबसे अच्छा क्वेश्चन था बेटा ये। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सीधे सीधे आप लिख सकते हैं। कैसे, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में दो ट्रायंगल्स हैं इस तरीके से, आप चाहो तो बना लेना शेडो वाले। ए एफ दैट इज 6 मीटर, 4 मीटर, एक ट्रायंगल और है, अपने पास से लेने हैं आपको, वरना तो हम डायरेक्ट इसको बता देते हैं। ये आपका 28 है और आपको यहाँ हाइट बताना है। तो सीधा होता है बेटा, इसमें अगर आ जाए कभी आपके पास तो आप सीधा कर दीजिए इसमें। तो देखिए बेटा सन जो है यहाँ पे है, तो जो एंगल बन रहा है और यहाँ जो एंगल बनेगा सन के रिगार्डिंग तो सेम ही बनेगा। तो दोनों ट्रायंगल आप ले लीजिए, ए बी ई एंड सी डी एफ। तो आप सीधे लिख सकते हैं डी सी एफ इक्वल है बी ए ई के। तो ये जो एंगल आपके पास बने, ये एंगल ये कैसे हैं, सेम है। तो अब यहाँ लिख देंगे एंगल ऑफ सन एट सेम प्लेस, सेम प्लेस पे क्या रहेगा, इक्वल होंगे। और एक एंगल आपका कौन सा है, 90 डिग्री।
DCF का D और उसका B कितना है 90 डिग्री, देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर CDF। तो अगर आपका हो गया तो इनकी साइड का रेशो इक्वल हो जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे 6/4 इक्वल टू AB/28। तो आप इसे कट करिए तो 7 टाइम्स और ये मल्टीप्लाई में चला जाए क्योंकि ये डिवाइड में है। तो AB इक्वल टू 6 × 7, AB इक्वल टू 42 मीटर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका लास्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, हमको कुछ चीज़ें दे रखी हैं पहले से ही। ट्रायंगल के अंदर मीडियन दे रखे हैं, ये भी 16 की तरह ही है, लगभग सेम साइज, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बट इजी है। दैट इज P Q एंड R। यहाँ मीडियन है M और इसका मीडियन है आपके पास D। गिवन था हमको, क्या गिवन है कि ट्रायंगल्स ABC सिमिलर है PQR के। अगर है तो बेटा एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल P के, एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल Q के, हमने पहले ही बताया था। अगर सिमिलर हो जाता है तो सारे एंगल इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। अब तुमको प्रूफ करने के लिए कह रहा है AB/PQ AD/AD अपॉन, हाँ तो सीधा हाफ कर दीजिए साइड्स को, AD आ जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और क्या दे रखा है AB/PQ इक्वल AC/PR इक्वल BC/QR। तो बेटा जी अगर आपके पास ये सारी साइड्स इक्वल हैं और एंगल इक्वल हैं तो दो साइड का हाफ कर लीजिए और एक एंगल ले लीजिए इक्वल, आपका इक्वल बन जाएगा। कैसे, चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, एक तो आपका एंगल B इक्वल है एंगल Q के, जो कि आपको क्या है गिवन है, और बेटा AB/PQ आपके पास क्या गिवन है BC/QR, इसका हाफ कर दीजिए आप। अगर आप हाफ कर देते हैं तो क्या हो जाएगा AB/PQ, क्योंकि मीडियन था तो क्या हो गया BD/QM। तो देखिए एक तो एंगल इक्वल हो गया और एक साइड इक्वल हो गई, तो SES प्रॉपर्टी लग गई, ट्रायंगल आर सिमिलर। तो ट्रायंगल आपके कैसे हो गए सिमिलर हो गए, और जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हुए आप लिख दीजिए AB/PQ इज इक्वल टू AD/PM। तो बस बेटा आज के लिए इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जय हिंद।